आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, ईश्वर के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। पूरे दिन सप्ताह संभाला और यह वक्त आपकी आराधना का दिन हमारी ज़िंदगी में लिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम आपको सजदा करते हैं, आपको दंडवत करते हैं। आपको प्रभु जी होने दीजिए आपके नाम, जो भी हो पवित्र आत्मा आपकी महिमा, यस्सु आपकी महिमा हमेशा कायम। हर एक को छू लीजिए, हर एक के जान जिस मौजूद को छू आशीष। आज हर एक खुदा कलीसिया के लोगों के लिए, विशेष रूप से माताओं के लिए दुआ कर रहे हैं। खुदा हर एक के ऊपर आपकी बरकत और आशीष का और उनको चंगाई और आशीष यस के नाम से दुआ की और आपने यीशु ने खुदा का प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए। और सभी माताओं को आज के मातृ दिन की शुभकामनाएं। हर एक माताओं को प्रभु आशीषित करे और वो अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलाने के लिए सहायता करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और आज के वचन के लिए हम आज का बाइबल का वचन है 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और 5वां पद। 2 Timothy chapter 1 and verse 5। तीमुथियुस का 2 खत और इसके पहले बाब का 5 कलाम हम पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 1 verse 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। और मुझे तेरा वो बेलिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज यहाँ पर 2 स्त्री लुइस और यूनिके, लुइस एंड यूनिस। लुइस जो है वो यूनिके की माँ है, और यूनिके जो है कि सबसे जवान पासबान तीमुथी उसकी माँ है। अभी यहाँ पे 2 माँओं का जनरेशन, एक लुइस और एक यूनिके। और उसके लिए यहाँ पर माँ का कर्तव्य, एक विश्वासी माँ जो वो अपने परिवार को चलाते हुए आती है, उनके वंशज जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में। लेकिन माँ बनने से पहले की जो बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको आदर्श माता कहा है, द आइडियल मदर। सबसे पहले बाइबल के अंदर एक आदर्श माता के रूप में जो माता बनती है वो कैसे होती है वो बताया गया। एक आदर्श माता। योखबेद, ये नाम सबने सुना होगा। योखबेद ये मूसा की माँ, जिसका अर्थ होता है यहोवा महिमा है, यहोवा जलाल है। और वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसी बनती है, यहाँ पर दिया गया। और एक माँ अपने बच्चों को कैसे बनाती है। अगर माँ के बचपन का उदाहरण मिर्याम, जो योखबेद की बेटी यानी मूसा की बड़ी बहन, उसके बारे में दिया गया है। उसका बचपन, एक माँ का बचपन के बारे में, एक स्त्री के बचपन के बारे में
स्त्री के अंदर परमेश्वर ने पहले से ही मां बनने की एक संस्था निर्माण की। कोई कहता है कोई बांझ है, वो भी मां बन सकती है, क्योंकि कारण होता है बांझ रहने का। मां हर कोई बन सकती है, हर स्त्री मां बन सकती है, लेकिन बांझ रखने का क्या है, कारण वहां पे होता है, उसके अलग अलग कारण होते हैं, इसके लिए वहां पर वो बांझ बनी रहती। लेकिन बचपन यानी उसके अंदर विश्वास और एक करेज, धीरज होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना, ये दो चीजें। मिरियम के अंदर ये दो चीजें, विश्वास और धैर्य। वो धैर्य के साथ फिरौन के बेटी के पास गए। फिरौन राजा था, उसके बेटी के पास जाकर बोलना, कुछ बात करना इतना आसान नहीं था, उसके नजदीक भी जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मिस्री लोग जो थे इब्री लोगों को अपने नजदीक भी खड़े नहीं करते। वो गई अपने भाई के, ब्यौरा पढ़ लेना, आज उतना वक्त नहीं कि वो स्टोरी सुना, लेकिन वो पहली बात स्त्री के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात जो होती है एक स्त्री के लिए, वो होती है जवानी, यौवन। बचपन के यानी लड़कपन के बाद और स्त्री बनने से पहले की अवस्था, बचपन के बाद, लड़कपन के बाद और स्त्री बनने के बीच की अवस्था, मीन्स टीनेज, बिटवीन चाइल्डनेस एंड वुमननेस, उनके बीच में की जो अवस्था, टीनेज। 13 to 19, 13 से 19, अंग्रेजी में 13 to 19, ये टीनेज होता है, 13 से 19, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। शैतान हमेशा इसी समय उस स्त्री को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। 13 to 19, और उसी वक्त जो उसका रहन सहन 13 से 19 में, ये जवानी की जो बातें होती है स्त्री के जीवन में, उसी वक्त उसके चाल चलन के ऊपर वो कैसी मां बनेगी ये निर्भर होता है। ध्यान रखना इस बात। एक अच्छी, एक आदर्श माता, एक आइडियल मदर कैसे बनेगी, अगर आपको जांचना है तो आज के जवान लड़कियों के पास देखना, उनके चाल चलन, उनके उठने बैठने से पता चलेगा कि आगे चलकर ये कैसी मां बनेगी, पता लग जाता है। एक ऐसे ही कहानी के तौर पर एक लड़के को वो लड़की मिलने को जाती है और बहुत छोटा स्कर्ट पहन के जाती है। तो लड़का पूछता है कि ये पहन के आ गई है, क्या तेरे घर वालों ने तुझे कुछ नहीं कहा? कहा ना, बोले माँ ने बहुत गुस्सा किया। क्या गुस्सा किया मालूम है? मेरी स्कर्ट पहन के तू क्यों जा रही, दोबारा नहीं पहननी है मेरी स्कर्ट। माँ ने क्या कहा, दोबारा मेरी स्कर्ट नहीं पहननी। अब सोचो, माँ अगर ऐसी स्कर्ट पहनेगी तो बेटी क्या करेगी? तो बेटी के अंदर आदर्श किसका आ जाता है? माँ का ही आ जाता है। यहाँ पे लुइस और यूनिक है, उनका जो विश्वास पवित्र शास्त्र के लिए था, परमेश्वर के लिए था, वो तिमोथेयुस के अंदर आया। क्यों डांटा माँ ने? तो उसका स्कर्ट में पहन दिया। तो आप सोचो माँ कैसे होगी और बेटी कैसे? यहाँ पे आज के युग में जो जवान लड़की होती है, उसको सीखना चाहिए इफ्ताह के बेटी से कि मरने तक आज्ञा पालन कैसा होना चाहिए। अगर आप बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब
11 अध्याय का 36 वचन अगर पढ़ेंगे तो वहां पर एक जवान लड़की का आपको जवाब मिलेगा। एकलौती बेटी है, बाप को एकलौती बेटी, ना बेटा है ना दूसरी बेटी है ना उसको माँ है। उस बाप ने बहुत लाडो प्यारों से उसको पाला है, लेकिन बाप ने जो परमेश्वर से वाचा बांधी है उसको क्या कहती है, पूरा करो, क्योंकि आपने परमेश्वर को शब्द दिया है मेरे बारे में जो करना है वो। आज लड़की नहीं मिलेगी, बाप को बोलेगी आप कौन होते हो बोलने वाले, मैं आजाद हूं। I am today's girl, I am a free। आजकल के माँ बाप जब जवान लड़कों को डांटते, डांटना नहीं है उनको, we are free। इनके मोबाइल चेक नहीं करना है। माँ बाप बोलते नहीं वो उसका मोबाइल है। बाद में जब मोबाइल से कुछ हो जाता है तब आपके हाथ से जा चुका होता है, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। ये जो लड़कपन है यहाँ पे जवानी है, बहुत महत्वपूर्ण। क्या बाप ने, पिता ने अपने माँ जैसे उसको संभाला है, उस वक्त तो उसकी माँ भी है। इसका जो है जब वो पढ़ेंगे ना तो हर एक समझ जाएगा कि बाप और माँ, कभी कभी माँ को दोनों रिश्ते निभाने पड़ते हैं। जब बाप नहीं होता है तो बाप को कभी कभी माँ और बाप दोनों रिश्ते निभाने पड़ते हैं। उस वक्त की हालत के अनुसार जब अकेले हो जाते तो यहाँ एक जवान लड़की के लिए तो उसने उसको कैसे पाला होगा कि जो बाप ने वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है, बाबा पूरा करो, बाबा पूरा करो। ये आजकल के तो होगा नहीं। तो समझ लेना वो भी ऐसे अगर जवाब, आजकल के जवान लड़कियां जो जवाब देती है उसके अनुसार पता लगाया जा सकता है कि वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगी, कैसी माता बनेगी आने वाले दिन। और उदाहरण देखो लुइस और यूनी। उसके बाद जब हम देखते हैं इसका अर्थ प्रभु में स्व इच्छा से अपनी मर्जी से समर्पण करना। आजकल की लड़कियां अपनी मर्जी से प्रभु को समर्पित नहीं होती। माँ बाप ने कहा देखते हैं। उसके बाद स्त्री जब वो बड़ी होती है 19 साल के बाद मैच्योर कहते हैं उसको, वो बनती है। ये जो अवस्था है वो जीवन के बेली में आए हुए फूल होते हैं, बाहर आ जाती है और आने वाले जीवन की तैयारी शुरू हो जाती है। हर एक स्त्री या पुरुष इस उम्र में सोचता है मेरी पत्नी कैसी हो, पत्नी लड़की सोचती है मेरा पति कैसा हो। अपने अपने सब कुछ रहते हैं, सोच विचार कैसे होना चाहिए, कैसे। साधारण रिबेका जिसने ऊँट को पानी पिलाया उसके वजह से ही पता चलता है इसहाक की पत्नी लायक थी। दस शेकेल वजन के जो उसके हाथ में सोने के कंगन पहनाए गए उसके वो लायक थी। क्यों? कुएं में उतरकर पानी निकालना और ऊँट को पिलाना इतना आसान नहीं है। एक ऊँट कितना पानी पीता है समझ जाओ, 10 ऊँटों को पानी पिलाओ तो उसके लायक ही है ना वो उतने भार के सोने के कंगन मजबूत कि ये परिवार का भार उठा सकती है। इसके हाथ में अगर परिवार की बागडोर दे दो तो ये संभाल सकती है, ये वजन उठाने के लायक है।
वो कितना काम करती। आजकल की जो रहती है पता नहीं है कितने बजे आजकल उठते हैं, रात को सोते तो मोबाइल लेके 2 बजे, उठते कितने बजे पता नहीं। जवान ये उम्र सो गए, कुएं में से पानी कब निकालेंगे? पाइप लगा हुआ, पानी घर में नहीं भरते, तो कुएं में से कहाँ से पानी निकालेंगे भैया? आजकल की लड़कियां निकालेगी? हिम्मत है कुएं में से पानी निकालना? उस वक्त तो कुछ नहीं थे, ये नीचे उतरी, कुएं में पानी भर दिया, ऊपर आ गई, ऊंट जहां पर पानी पीते हैं वो डोनी में पानी गिरा दिया, फिर नीचे उतरी, फिर पानी भर। 3 माले चढ़ने को लिफ्ट लगती है, कुएं में उतर से कहाँ पानी भरेगी आजकल की लड़कियां? हिम्मत है? पहले माले पे लिफ्ट नहीं है, ये आलसी है। ये कौन है? आलसी है। ये सही माँ बनने के लायक नहीं है। ये अपने बच्चों को भी आलसी बना देंगे। सुबह उठने का नाम तो बहुत दूर है। वही किधर ट्रिप को जाने को बोलो, पिकनिक को, जो 10 बजे उठते हैं रात को 4 बजे उठ जाएंगे। हाँ, ये आजकल के बच्चे जाना है। एक जमाना था बॉम्बे के अंदर ही जो स्त्रियां काम करती थी, आज तो रिटायर होने तक उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। जाती थी, ट्रेन से सफर करती थी, आती थी, शाम को खाना बनाती थी। अरे ट्रेन में आते आते सब्जियां चुनती थी, देखा है। आज भी घर पे आने के बाद काम करती है। वह एक आदर्श माता होती है। उसके बाद जो बनती है वो होती है मेहनत के बाद मेहनती लड़की, एक अच्छी पत्नी बनती है, आइडल मदर। फिर क्या बनती है? पत्नी, वाइफ। आज की दुल्हन कल की पत्नी, दुल्हन पत्नी है। आज की दुल्हन कल की पत्नी, कल सी आज दुल्हन है, जब दूल्हा आएगा तब वो उसकी पत्नी बनेगी। अभी तक नहीं, अभी तक दुल्हन है। ये विवाह के पहले की अवस्था। फिर वो पत्नी, पहली वधू होती है, फिर क्या बनती है? पत्नी बनती है। कल पत्नी बनने जो वाली है वो आज वधू है। एक ही दिन रहता है कुछ, कितना? एक दिन में वो पत्नी बनने वाली, एक दिन में पत्नी बनने वाली। एस्तर को हम जानते हैं, किताब के अंदर, एस्तर की किताब 2 अध्याय 22 वचन, उसके अंदर वो अश्वेरोश राजा की बहुत प्यारी सक्सेस की बहुत प्यारी पत्नी हो गई। लेकिन दूसरा अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो उसने उसके प्राण को तो बचा ही लिए थे, लेकिन वो उसको पता है कि वो मेरी क्या बनने वाली है? पत्नी बनने वाली। लेकिन उसने 1 महीने तक अपने पास उसको नहीं बुलाया। पता ही है मेरी पत्नी, वो तो राजा है। और ये इजरायली स्त्री थी, ये तो गुलाम थी, वो तो जैसे चाहिए वैसे उसको इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन 1 महीना, आजकल आज मंगनी हो गई तो ये दूसरे दिन घूमने को निकलते हैं। ठीक है, मिलते भी है तो ऐसे मिलेंगे जैसे कि पति पत्नी। एक दूसरे के साथ बात करो, अपने जो पसंद नापसंद की बातें करो, हो जाएगा। नहीं, लेकिन इस नहीं का महीना नहीं। एस्तर 4:13 में अगर आप पढ़ते हैं तो उसने आत्मिक अगुओं का कहना, ध्यान से सुनना, आत्मिक अगुओं का कहना
जो महत्वपूर्ण बात थी उसने अपने दिल से सुन ली और उसने 3 दिन ना भोजन किया ना पानी पिया और 3 दिन उसने अपने इज़राइल राष्ट्र यानी पूरे लोगों के लिए क्या की, अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। यह होती है आने वाले दिनों में जो समस्याएं परिवार पे आएगी उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पास और प्रार्थना और बहुत आसान बात है। अगर आपको सब लोगों को, परिवार को अपने हाथ में रखना है तो उसका एक ही जवाब है, प्रार्थना। चिल्ला के गुस्सा करके कुछ होने वाला और क्या करो, प्रार्थना। बहुत बड़े बड़े शब्दों के द्वारा उसने कुछ नहीं, बहुत अच्छा प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है एस्तेर के जीवन के द्वारा। और उसके बाद में जो बनती है वो है माँ। माँ का जो कर्तव्य होता है ये 4 पल का नहीं होता, उम्र भर का होता है। माँ इसका अर्थ होता है अपने परिवार को एक साथ बांध के रखना, एक साथ बांध के रखना। जैसे एक दीवार को चुना मिट्टी से एक साथ क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। माँ हर एक धीरज से सहन करती है, पूरे रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहने वाली। इस पर परमेश्वर। और यही अगर हम देखते हैं योकोबेद, ये दुख से मित्रता करने वाली स्त्री है, बहुत दुख से मित्रता की उसने। और इसी द्वारा और इसी माओ के कोख से महान परमेश्वर के दास पैदा होते हैं। परमेश्वर के दास पैदा होने के लिए कोख भी अच्छी होनी जरूरी है, वो बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए यहाँ पर तीमुथियुस उसकी माँ और नानी, एक नहीं 2 कोख है। लोइस वो अच्छी माँ थी, विश्वासी थी, परमेश्वर के वचन पर चलने वाली थी, इसके लिए उसके कोख से एक अच्छी बेटी और अच्छी माँ, अच्छी पत्नी बन गई यूनी के। और इन दोनों ने मिलकर एक परमेश्वर के दास को विश्वासी बना दिया, उसका नाम तीमुथियुस। महान जो सेवक बने आजकल के दुनिया में, अगर आप देखेंगे, एक 2 भाई जॉन वेल्सली और चार्ल्स वेल्सली, ये दोनों मेथडिस्ट संस्था के संस्थापक। आज पूरी दुनिया में मेथडिस्ट संस्था है, चर्च। जॉन वेल्सली, उसको घोड़े पर प्रचार करने वाला प्रेरित कहा जाता है। उसने जिंदगी भर घोड़ों पर प्रचार किया, घोड़ों में घूमता था। लेकिन इन दोनों का श्रेय जो जाता है उनकी माँ को जाता है। उनके माँ का रोज का काम क्या था मालूम? जब जॉन वेल्सली और चार्ल्स वेल्सली सो जाते थे तो जैसे ही सोने से पहले उनके सर के ऊपर, जो वो सोए हैं और ये खुद सोने से पहले उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी और जैसे ही सुबह उठती थी फिर उठने के बाद उनके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती थी और अपना काम करती थी। ये जो भाग है ये स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। पहला भाग पिता की ओर से होता है। पहला भाग जो होता है पिता की ओर से होता है। पिता की ओर से जो भाग होता है वो क्या होता है मालूम है? कि सच्चे परमेश्वर की पहचान करवाना।
What is the role of the father? The first, they teach about the one and true God to our children. This is the role of father. ये अपने पिता का क्या है महत्वपूर्ण भाग कि वो अपने सच्चे और अद्वैत परमेश्वर के बारे में पहचान दे, उसके बारे में बताए। और फिर आगे माँ का रोल, माँ का भाग शुरू होता है कि जो शिक्षा इसमें दी गई है उसके अंदर उसको विश्वास में बढ़ाए। महत्वपूर्ण भाग जब शुरू होता है पिता से और उसको आगे चलाने का काम किसका होता है? माँ का। आज अगर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर कहा कि लड़की को क्यों डांटा, तो मेरी स्कर्ट तूने क्यों पहनी? वही आदर्श यहां पे लिखा है। जो लोइस, फिर से उस वचन को ध्यान से देखे, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी माँ लोइस, नानी लोइस और तेरी माँ यूनिकी क्या, वही तेरे अंदर। देखिए, कोक के अंदर ही विश्वास का आदान प्रदान होता है, एक नेचर उतर के आता है। कहाँ पे? स्त्री के कोख में। दोनों का नेचर है, पिता का भी और माता का। भी जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, समझने लगता है, तो पिता अपना रोल अदा करता है। बेटा, यीशु मसीह परमेश्वर है, ये हम एक ही परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, वो उसको बेटे को बचपन में समर्पित कर देता है। जैसे बड़ा हो जाता है तो ये रोल शुरू हो जाता है। हालांकि इसका बाप हेलेनी यहूदी था, वो तो यहूदी, ये तो विश्वास है। इसके अंदर इन दोनों ने बढ़ा। ये नहीं किया लोइस ने अपने बेटे को, यूनिको को ये नहीं बताया, अरे क्या है वो पागल है, चल। उसने अपनी शिक्षा बेटी को विश्वास की दी, और विश्वास की क्या दी? बच्चे को, तीमुथियुस को। उसके बाद हम देखते हैं उनके माँ को पता भी नहीं होगा कि ये आदमी इतने लोगों का उद्धार के लिए बना है, कि वो उद्धार के लिए परमेश्वर के पास लाएगा। ब्रदर बिली ग्राहम, उनकी माँ का। और जब हम इन बातों को देखते हैं, देखिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 9 to 11, 9 से 11 तक मैं पढ़ता हूँ। देखिए, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर क्षमा करना, 2 का 9 से 11, क्षमा करना। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गुंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना। यहाँ पे पूरी रीति से उनका रहना, उनके वस्त्र, उनके बाल, उनका सजना संवरना कैसा होना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले उदाहरण बताया है ना। तुम जैसे कपड़े पहनोगे बच्चे भी वैसे ही पहनोगे। तुम्हारा बालों का गूंथना, तुम्हारे वस्त्र सजना कैसा होना चाहिए। यही बात पतरस भी कहते हैं, पहला पतरस 3 अध्याय
पहला पत्रस 1 Peter chapter 3 verse 3 to 5, पहला पत्रस के खत इसका 3 बाब 3 से 5। देखिए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बढ़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने आप पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती। अगर तुम ऐसे करोगे तो वहां पे लिखा है तुम सारा को बेटियां थे। सारा की एक गलती मैं नहीं कर सकती, सिर्फ एक को नहीं, सारी दुनिया को मैं नहीं बोल। वो स्वभाव मत लेना, वो स्वभाव बहुत स्त्रियां ले रही है आजकल। सरोगेट मदर हो, आजकल फैशन निकला, फॉरेन में तो फैशन निकला। स्त्रियां नहीं, मैं गर्भवती होकर मेरी फिगर खराब नहीं करूंगी। मां बनना एक आशीष है, और तुम अपने आप को क्या बना रही है? शापित बना रही है। आदम और हवा को बनाया तभी परमेश्वर ने कहा था फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, यह आशीष है, यह आशीष दी। पाप के द्वारा वो जो गर्भधारणा है वो कठिन हो गई, लेकिन गर्भधारणा पहले आशीषित थी। तो पति को कहा जाता है भाई मुझे मां तो बनना है, लेकिन तुम ये काम करो, उस स्त्री के पास जाओ, जैसे सारा ने किया। अब्राहम को कहा ये मेरी दासी मैं तुम्हें देती हूँ, ले ले, और उसके द्वारा मुझे एक बेटा दे दे, मैं बांझ हूँ। हालांकि बाप ने, स्वर्गीय पिता ने कहा था कि तुम्हें ही होगा। उर्दू में पढ़ते जो लिखा है, और तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी न हो, यानी न सर गूंधना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातिनी और पोशीदा इंसानियत हिल और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कद्र है। और अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने शौहर को ताबे रहती, अपने शौहर के ताबे रहती। अब यहाँ पे जो स्त्रियाँ बोलते, अपने पति को बोलते जाओ, मैं तो मेरी कोख में बच्चा नहीं दूंगी, मेरी फिगर खराब हो जाओगी, बच्चा तो चाहिए, काम करो, कोई भी भाड़े से ले लो को, उसको पैसा मिलता है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियाँ बॉम्बे में भी सोरोगेट कर। या तुम मेरे कोख में, तो बाबा ने, डॉक्टर ने कहा नहीं होने वाला है ना, तो बच्चे का निर्माण वो स्त्री के कोख में करते हैं दूसरे, उस पति के द्वारा, और वहां से वो निकाल कर इसके कोख में रखते। परमेश्वर ने कहा है कि जो बांझ है वो धन्य है। मत रो, यरूशलेम के कन्या, यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए मत रो, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं कि माँ रोएगी कि हमें ये बच्चे ना होते तो अच्छा। धन्य है वो जो बांझ है, उनको ऐसा रोना तो नहीं होगा। और उसने कहा ऐसे बच्चे भी बहुत हैं जिनको बहुत सारी स्त्रियों ने छोड़ दिया है, तो बांझ उनको अपना है और उनको संभाल। इसके लिए प्रभु कभी कभी बांझपन भी रखता है, ताकि ऐसे बच्चों को संभाले, गोद ले और उनकी परवरिश हो जाए। ऐसे भी माँ बनते, लेकिन गलत तरीके से नहीं, दूसरे कोख से नहीं। क्यों होता है? क्यों एक सच्चाई, क्यों ये जो सही ढंग की इसको परवरिश की तीमुथियुस क्या थी? दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 2 तिमोथी चैप्टर 3 तीसरा अध्याय 14 और 15 पद।
देखिए, परंतु दुष्ट को पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने इन्हें किन किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र, कहां से? बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और मुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। देखिए, उर्दू में पढ़ते हैं 2 तिमोथी 3 बाब का 14 और 15 कलाम। मगर तू इन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, यह जानकर कायम रह कि तूने किन किन लोगों से सीखा था। तू बचपन से उन पाक नविस्तों के वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए डालाई बख्श सकते हैं। कहाँ से सीखा? वो नानी और पढ़ो, बचपन से पवित्र शास्त्र जाना। मुझे बचपन की याद आया है, मैं छोटा था बहुत, जैसे सोने को जाता था सबसे पहले मन सोने से पहले तो जाएगा, वचन बोल और फिर सो जा, बाइबल का वचन बोल और फिर मेरी मम्मी तब तो पता नहीं था, बड़ा हो गया क्या है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी काम जो होता है वो जिन्होंने किया है वो आज फल, बहुत सालों के बाद वो फल, लेकिन वो पहला वचन और फिर सोचा। क्यों? क्योंकि मेरे नाना भी पास्टर थे, सेवकाई करते, उनके अंदर वो बीज था, वो मेरे माँ के अंदर। मेरे बाप भी, मेरे पिताजी भी वचन पढ़ते नहीं थे, लेकिन है ये है सच। क्यों है? क्योंकि मेरे दादा भी मिशन में काम करते थे। जब उनका परिवर्तन हुआ तो वो तो 12 साल के थे। अपने पूरे जमीन बीमीन सब छोड़कर, जायदाद छोड़कर भाग के मिशन में आ गए और वहां से उनकी परवरिश मसीहत में हुई। मेरी दादी जो थी ब्राह्मण कीर्तनकार की बेटी, भले वो कई किस्म थी, लेकिन उनके अंदर भी कहीं तो भी ये गुण था आत्मिक, कहीं का भी हो, लेकिन जब आए सच्चाई के पास आए तो वो तो ज्यादा ही होने वाला है, कोई सवाल ही नहीं। फिर उनकी भी परवरिश मसीहत में हो गई। बचपन बहुत छोटी थी मेरी दादी, और मेरी दादी की माँ जो थी, यानी दादी के पिता गए थे कीर्तनकार को, उस वक्त बहुत गरीबी, अकाल पड़ा हुआ था, खाने को नहीं था। और उस वक्त ब्रिटिश लोग जो थे रात को गाड़ी लेके घूमते थे कि बाबा ये बच्चे लोगों को, लोग क्या करते थे उस जमाने में, छोटे बच्चों को दूध पिलाने का रहता नहीं था, वो फेंक देते, कुएं में डालते थे। तो ये रात को ब्रिटिश लोग घूमते थे और उन बच्चों को पालते थे, ये फेंको मत, हमको दे दो, हम पालेंगे। तब मेरी दादी की माँ जो थी वो ये सबसे छोटी बच्ची थी, बहुत दूध पीती। वो दादी के माँ को दूध नहीं आ रहा था तो क्या करे, अब इसको पाले कैसे, खाने को नहीं है, तो वो कुएं में फेंकने को जा रही थी कि उसको कुएं में डाल दूं। तभी वो ब्रिटिश की गाड़ी क्या कर रही है माँ, बोले हम बात मेरी दादी को सुना। तो मेरी दादी को बचपन से वहां पे शिक्षा मिली, मेरे दादा को मिली, मेरे माँ को मेरे नाना से मिली, और हमें भी ये सिखाया गया कि ये वचन पढ़ो। तब तो कुछ इतना, आज बहुत लोगों, जवान लोगों के लिए ना बहुत अच्छी बात है, पवित्र आत्मा का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, पवित्र शास्त्र के शिक्षक अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तब हमारे परिवार में नहीं, जो सुनता था हाँ बोलो मेरे पीछे, तो हम उनके पीछे वचन को दोहराना इतना नहीं करते थे, लेकिन करते थे, भले नामदारी थे, लेकिन ये तो पता था, बचपन से जाना होगा।
आज भी मसीह माताओं को एक ख्याल रखना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कभी कभी मैं किसी बच्चे के बर्थडे पे जाता हूँ तो लोग बुलाते हैं नहीं इधर कि हाँ बच्चों को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बच्चे को बर्थडे को बुलाते हैं। मुस्लिम लोग जो रहते हैं वो जैसे एक बच्चा पढ़ने के लायक समझ में पड़ता है, 8-9 साल का होता है, तो उसको कुरान पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जाओ मदरसे में पढ़ो। वो अरबी में रहता है, उसको समझ में आए ना आए पर पूरा पढ़ते हैं। बच्चे जब पढ़ते तो उसकी बहुत बड़ी क्या रखते हैं पता है आपको, फंक्शन रखते हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम रखते हैं कि मेरे बेटे या बेटी ने कुरान पढ़कर पूरा किया है, भले उसको समझ में आए या ना आए। अरे भैया, हमें हमारी भाषा में पवित्र शास्त्र मिला है, हमारे माँ बाप अपने बच्चों का यह कार्यक्रम कब रखेंगे? बेटियों को फैशन में, अरे हाँ मेरी बेटी फैशन डिजाइनर हो गई, मेरी बेटी ये हो गई, मेरा बेटा इंजीनियर। अरे बाइबल कभी पढ़ी है क्या? बाइबल को जानता है? काम बाप ने तो इसकी पहचान दे दी परमेश्वर की, माँ को काम क्या है? विश्वास की पहचान दे, उसमें बढ़ाना, पवित्र शास्त्र के वचनों से सिखाना। लड़कपन से, बचपन से तेरा जाना हुआ है ये पवित्र शास्त्र। तू बचपन से उन पाक नवस्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने के लिए, तब यीशु मसीह पर ईमान पूरी रीति से ला सकता। नीति वचन 31-28 क्या कहता है? फिर यह काम होगा। नीति वचन 31-28, Proverbs 31:28। हम साथ 31 बाप का 28 कलाम बहुत जरूरी है वचन। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। किसकी? बच्चे अपनी माँ की और पति अपनी पत्नी की प्रशंसा। उसके बेटे उठते हैं और उसको मुबारक कहते हैं, मुबारक, बहुत बड़ी बात। और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। आजकल पूछा जाए किधर है ना बीवी उसकी, गई मायके, किधर है? गई मायके, गई बाप के पास। अपने पति के ताबे में रहती थी, सारा अपने पति के अधीन रहती थी। वो अपने पति को क्या कहती थी मालूम है? स्वामी। आज क्या कहेंगे भाई? स्वामी, हिम्मत है कि बेबी बाबा, न्यू फैशन। हेलो बेबी, पति को बेबी। आज जो परिस्थिति उसको समझना है कि आदर्श माँ, द आइडियल, वो पैदाइशी जो एक स्त्री होती है माँ बनने के लायक ही, यानी माँ के लिए ही बनाई गई, लेकिन उसकी अवस्था आगे चलकर फिर बाद में माँ होती। लेकिन वो माँ कैसी बनेगी वो जवानी में पता चलता है। तो इसका जो आजकल के स्त्रियों का काम है, प्रचार करना अच्छा लगता है तो अपनी बेटी और बेटियों को भी दो। बेटियों को नहीं करते, बाहर के लोगों को प्रचार करते। श्रृंगार दिखावटी आज तुम ही करें। यही एक आदर्श माता होती है जो अपने बच्चे को पालती है और उनके लिए भी एक आदर्श बनती है।
प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए जो माँ आप बनाते हैं खुदावंद, उन माँओं को आपके कलाम के अंदर बना दो, ताकि वो वचन के द्वारा उनको संभाल सके, उनकी परवरिश कर सके, वो आकर्षण। प्रभु जी, हर एक माँ को हर एक दुख तकलीफ सहन करने के लिए और उस ओर विजय पाने के लिए सहायता है। इसके लिए स्त्री को कहा है कि तुम घर में रहो और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करो। खुदावंद, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो स्त्रियों पर दी है वह निभाए, ताकि एक अच्छी कलीसिया में अच्छे जवान लोग बन जाए और अच्छी कलीसिया। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। जो भी हो खुदावंद, आपकी हर एक को सहायता कीजिए, हर एक पति पत्नी को आशीषित कीजिए, हर एक परिवार को आशीषित कीजिए और आपके नाम ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से की और आपने सुन खुदा का इसके लिए आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा की संगत हम सबके साथ आपका दूसरा आना होने था और कलीसिया का यह आपके साथ ले जाने था और हर एक माँ को अपने बच्चों को संभालने से आपके साथ ले जाने था हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर हम सबके साथ में रहता है।